Everyone, in today's video lecture, we are going to learn about the use of has to in interrogative sentence. First of all, I would like to explain that has to is used with he, she, it and singular number in positive sentences. गारंटेड कोचिंग क्लासेस पिछले 14 वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित। हमारा वादा इससे अच्छा एवं इसके जैसा कहीं नहीं। बोर्ड कक्षाओं में 100% परिणाम देने वाली एकमात्र कोचिंग संस्थान गारंटेड कोचिंग क्लासेस। हमारे यहाँ हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में सीजी एवं सीबीएसई की तैयारी, क्लास 5th to क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट्स, 11th एवं 12th में मैथ्स, कॉमर्स एवं साइंस की बेहतर तैयारी। Join one of the best coaching for spoken English, grammar, body language, for personality development, for commerce, for maths. गारंटेड कोचिंग क्लासेस, 15 days फ्री डेमो क्लासेस। आइए, जांचिए, परखिए, देखिए फॉर स्पोकन इंग्लिश। लिमिटेड सीट्स, हरी फॉर एडमिशंस। विजिट टू गारंटेड कोचिंग क्लासेस, बालाजी टीवीएस शोरूम के सामने, मगरपाड़ा रोड, बिलासपुर। इस स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदलते हैं, तो याद रखना प्रेजेंट में यूज होने की वजह से हैज टू जो है ये हैव टू में बदल जाता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सीता को जाना है, सीता हैज टू गो, लेकिन जब सीता को नहीं जाना है तो उसमें हैज नॉट होगा, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में चेंज होता है तो हैज हैव टू में बदल जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करेंगे डस का इंट्रोगेटिव में, उसके बाद इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट का, फिर इस्तेमाल करेंगे हैव टू का, उसके बाद ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट और लास्ट में हम इस्तेमाल करते हैं अदर वर्ड्स का। अब देखते हैं सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम डूअर, D-O-E-R, डूअर मींस कार्य के करने वाला। The person by whom any action is performed is known as subject. वह व्यक्ति जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। Now the question is that how do we get subject? हमें सब्जेक्ट मिलेगा कैसे? किसी भी हिंदी वाक्य में हम कौन या किसने का प्रश्न करते हैं, उससे जो कुछ भी उत्तर मिलता है वही उस वाक्य का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे 10वीं क्लास के विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। कौन क्रिकेट खेलता है? 10वीं क्लास के विद्यार्थी। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट में ही, सी और सिंगुलर नंबर ही आएगा इस स्ट्रक्चर के साथ। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे हैव टू का इस्तेमाल कर देंगे इंट्रोगेटिव में। फिर ये इस्तेमाल हो जाएगा वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या होता है? The word that denotes action is known as verb. वह शब्द जिसके द्वारा एक्शन को बताया जाता है उसे हम वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं the word which speak about the action of the subject are known as verb. वे शब्द जो सब्जेक्ट के, कर्ता के एक्शन को बताते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं। Now the question is that how do we get verb? हम वाक्य में क्या का प्रश्न करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? क्रिया मिल जाएगी। जैसे राहुल दौड़ता है। राहुल क्या करता है? दौड़ता है। तो दौड़ता है ये हमारी वाक्य की क्रिया हो जाएगी। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का और अदर वर्ड का। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सजीव और निर्जीव। जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसे हम सजीव कर्म कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब किसी निर्जीव वस्तु के बारे में बात करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। किसे का प्रश्न करते हैं वाक्य में तो हमें सजीव कर्म मिलेगा, और क्या का प्रश्न करेंगे फिर से एक बार तो निर्जीव कर्म मिलेगा। अब एग्जांपल में हम देखते हैं, जो हमने एग्जांपल लिखा उसको हम कैसे, दुनिया का कोई एग्जांपल हो, एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश से बोल सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और कंप्यूटर इंग्लिश में भी हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करके एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिखा, क्या राहुल को क्रिकेट खेलना पड़ता है। पहले सिंपल पढ़ाते समय मैंने बताया था कि ये मजबूरी, बाध्यता और इरादा को बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। वाक्य में ना है, नहीं है, नहीं है आएगा, या पढ़ता है, पढ़ती है।
क्या राहुल को क्रिकेट खेलना पड़ता है। अब क्या के लिए जनरली हम लोग समझते हैं कि व्हाट लगेगा, तो नहीं, यहाँ पे क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एक जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, दूसरे में जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। कहने का मतलब जो ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। तो डज हेल्पिंग वर्ब है, डज क्या राहुल को क्रिकेट खेलना पड़ता है, किसको, राहुल को। तो राहुल हमारा क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या के लिए हम शुरू में क्या लिख दिए, डज राहुल। अब ये हैव टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैव टू प्ले, क्या खेलना पड़ता है, क्रिकेट। यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्रिकेट, CRICKET, डज राहुल हैव टू प्ले क्रिकेट। राहुल को क्या करना पड़ता है, खेलना। तो खेलना क्या हो गया, वर्ब। क्या खेलना पड़ता है, क्रिकेट। क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट निर्जीव वर्ब। तो डज राहुल हैव टू प्ले क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या उसे अपने आप को बदलना है। शुरू में डज हो गया, उसे लड़का है फीमेल मेल, तो ही आ जाएगा, उसका स्ट्रक्चर हैव टू लग जाएगा। क्या करना है, बदलना है, चेंज। किसको, स्वयं को। ही के अनुसार स्वयं की अंग्रेजी यहाँ पर हिमसेल्फ बोल रहेगी, डज ही हैव टू चेंज हिमसेल्फ। क्या गीता को समय पर स्कूल पहुंचना पड़ता है, डज गीता हैव टू रीच स्कूल ऑन टाइम। इस तरीके से जितने एग्जाम्पल चाहे हम अपने से बना सकते हैं, और 0 चैप्टर से मैंने इसका आंसर पहले से अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर। क्या मुकेश को क्रिकेट खेलना है, डज मुकेश हैव टू प्ले क्रिकेट। क्या सीता को समय पर आना पड़ता है, डज सीता हैव टू कम ऑन टाइम। क्या मुकेश को अपनी अंग्रेजी सुधारना है, डज मुकेश हैव टू इंप्रूव हिज इंग्लिश। क्या इस लड़के को 10वीं कक्षा में 80% अंक लाना है, डज दिस बॉय हैव टू स्कोर 80% मार्क्स इन 10th क्लास एग्जाम। क्या मुकेश को अंग्रेजी के महत्व को समझना है, डज मुकेश हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। क्या तुम्हारे पिताजी को प्रातःकाल उठना पड़ता है, डज योर फादर हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या नेहा को पैसे कमाने पड़ते हैं, डज नेहा हैव टू अर्न मनी। क्या उस लड़के को इतिहास पढ़ना पड़ता है, डज दैट बॉय हैव टू रीड हिस्ट्री। क्या इस लड़की को फिल्म देखना है, डज दिस गर्ल हैव टू वॉच फिल्म। क्या तुम्हारी मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, डज योर मदर हैव टू कुक फूड। क्या राहुल को छत्तीसगढ़ी में पत्र लिखना पड़ता है, डज राहुल हैव टू राइट अ लेटर इन छत्तीसगढ़ी। क्या तुम्हारे बहन को समय पर कॉलेज जाना पड़ता है, डज योर सिस्टर हैव टू गो टू कॉलेज ऑन टाइम। क्या दिव्या को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, डज दिव्या हैव टू टॉक इन इंग्लिश। क्या मुकेश को अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, डज मुकेश हैव टू लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। क्या दीपक को बिलासपुर में रहना पड़ता है, डज दीपक हैव टू लिव इन बिलासपुर। क्या नेहा को पंखे की गति को बढ़ाना है, डज नेहा हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। क्या नेहा को पंखे की गति को कम करना है, डज नेहा हैव टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन। क्या उस लड़के को ठंडा पानी पीना है, डज दैट बॉय हैव टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। क्या नेहा को एक नई कार खरीदना है, डज नेहा हैव टू परचेज अ न्यू कार। क्या तुम्हारे भाई को इस फिल्म को फिर से देखना है, डज योर ब्रदर हैव टू वॉच दिस फिल्म अगेन। क्या सरला को सकारात्मक सोचना पड़ता है, डज सरला हैव टू थिंक पॉजिटिव। क्या तुम्हारे बहन को एक निबंध लिखना है, डज योर सिस्टर हैव टू राइट एन एसे। क्या उस लड़के को पीएससी की तैयारी करना है, डज दैट बॉय हैव टू प्रिपेयर फॉर पीएससी। क्या मुकेश को अंग्रेजी में बात करना पड़ता है, डज मुकेश हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। क्या उस लड़के को इतिहास से सीखना पड़ता है, डज दैट बॉय हैव टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। क्या इस अध्यापक को बच्चों को ध्यान से पढ़ाना पड़ता है, डज दिस टीचर हैव टू टीच द स्टूडेंट विथ अटेंशन। क्या नेहा को गाना गाना पड़ता है, डज नेहा हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्या राहुल को पंजाबी गानों में नृत्य करना पड़ता है, डज राहुल हैव टू डांस
इन पंजाबी सॉन्ग। क्या झा सर को मैथ्स के लिए शॉर्ट ट्रिक्स निकालना पड़ता है? डज झा सर हैव टू गेट द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ मैथ्स? क्या इस अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के बारे में सोचना पड़ता है? Does this teacher have to think about his student? क्या नेहा को रामायण पढ़ना पड़ता है? Does नेहा have to read the रामायण? तो इस तरीके से आप अपने लेवल पे जितने सेंटेंस इंग्लिश में सोच सकते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश या ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, तो उससे आपकी रिटन इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाएगी। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वसीमुल्लाह खान गारंटेड कोचिंग क्लास। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9827482955। ज्यादा से ज्यादा आप सेंटेंस बना के यूट्यूब में या हमारे व्हाट्सएप में आप जो अपलोड कर सकते हैं, आपको सबका समाधान दिया जाएगा। Thank you very much for watching this video carefully. See you again in the next video. Bye bye.